हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10 का आज सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे बनाता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था और ऑर्गेनिक व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था। फर्स्ट डेफिनेशन क्या था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर उसको स्टडी करते हैं, विथ सम एक्सेप्शन जो हम लोगों ने लेक्चर 1 में हमने देख लिया, राइट। तो सबसे फर्स्ट चीज़ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? कार्बन। अदर कंस्टिट्यूएंट क्या है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, etc, राइट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन जो कंस्टिट्यूएंट है कार्बन। तो ऐसे क्या प्रॉपर्टीज़ कार्बन में ऐसे क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कि इससे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। हमारे लाइफ, जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स है, लाइफ के मेन जो एलिमेंट होते हैं वो क्या है? कार्बन है। तो फर्स्ट, जिस वजह से ये मैक्सिमम है ना कंपाउंड्स को बनाते हैं, वो पहला क्या है? पहला जो प्रॉपर्टीज़ है वो है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। टेट्रा वैलेंसी से क्लियर है क्या? टेट्रा मीन्स क्या होता है? 4। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 6, और एटॉमिक वेट कितने होते हैं? 12। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 6 का। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ये अभी ऑक्टेट पूरा नहीं है, अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए ये आइदर 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करे? गेन करे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 8 प्लस 2 10, जो किसके होते हैं? नियॉन के होते हैं। ये क्या, कौन सा? इनर्ट गैस है। क्या है? इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। और नियॉन क्या होता है? स्टेबल कंपाउंड होता है, रिएक्टिव नहीं होता है। तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड अपने आप को ऑक्टेट पूरा करके नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन में जाना चाहता है, जिससे कि वो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। और हर कोई स्टेबिलिटी को चाहता है, गेन करना चाहता है। तो आइदर ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये नियॉन के कन्फिग्रेशन में चला जाए, आइदर ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करे? लॉस करे और किस में चला जाए? हीलियम में, जो भी क्या है? इनर्ट गैस है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, जो हीलियम गैस के कॉन्फ़िगरेशन में हो जाएगा, जो कि इनर्ट है, स्टेबल कंपाउंड होता है, स्टेबल एलिमेंट, स्टेबल एटम, स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। तो बट कार्बन ये दोनों में से कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करता है। तो हम ये देखेंगे कि ये क्यों नहीं करता है। क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं ये गेन करता है? ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करता है, बल्कि ये क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन के साथ तो ये शेयर करता है। क्या करता है? शेयर करता है। कितने इलेक्ट्रॉन का? 4 इलेक्ट्रॉन का। तो ये क्यों नहीं करता? आइए देखते हैं। कार्बन एटम के सेंटर, जिसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 6 प्रोटॉन होंगे, जिस पे चार्ज क्या रहता है?
प्रोटॉन पे चार्ज क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। 6 पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। 6 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के साथ 6 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। अब अगर बाहर से हम लोग इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है, बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन को वो ले रहा है, सपोज गेन कर रहा है, तो क्या होगा, प्रोटॉन तो 6 ही है बट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो 6 प्रोटॉन जो है और बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इफ़ेक्टिवली अट्रैक्ट नहीं कर पाता अच्छे से। फर्स्ट थिंग कि अट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोटॉन में पावर चाहिए वो कम हो जा रहा है, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन और जो शेल में इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन, जिसकी वजह से ये फर्दर इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा, राइट। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है कि 4 इलेक्ट्रॉन को वो क्या करे, लॉस कर दे, लॉस करे क्या, 4 इलेक्ट्रॉन का। तो सपोज़ जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, इस शेल से, सेकेंड शेल से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन भी निकल गया तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन और भी इफ़ेक्टिवली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, होल्ड करेगा। तो फर्दर इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फर्दर इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को लॉस भी नहीं करता, ओके। ना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ना इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और अट्रैक्शन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और भी ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, फर्दर इलेक्ट्रॉन का लॉस इम्पॉसिबल हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कभी भी नहीं करेगा, ना 4 इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा। तो फिर क्या करेगा, राइट। कार्बन के वैलेंसी कितने हैं, 4। ये जो 4 है इसे ही क्या बोलते हैं, वैलेंसी। जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं, वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये ना ही लॉस करेगा ना ही गेन करेगा, बट इसे अपने ऑक्टेट को क्या करना है, फुलफ़िल भी करना है। तो ये क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन। सपोज हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा, शेयर करेगा कि तुम भी रखो हम भी रखेंगे। यहाँ पे शेयर कर रहा है, यहाँ पे शेयर कर रहा है, यहाँ पे शेयर कर रहा है, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये ऑक्टेट को क्या कर रहा है, फुलफ़िल कर ले रहा है। हाइड्रोजन अपना डुएट फुलफ़िल कर रहा है और कार्बन ऑक्टेट फुलफ़िल कर रहा है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड। नंबर ऑफ़ बॉन्ड कितने बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसे बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। तो 4 बॉन्ड बना सकता है, तो नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स ज़्यादा बनेंगे तो नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, कार्बन कैन नाइदर लॉस इलेक्ट्रॉन नॉर गेन इलेक्ट्रॉन to attain octet, राइट। क्लियर हो गया। तो ये क्या करेगा, इट शेयर 4 इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम के साथ क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा।
आइदर कार्बन हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, जिसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा ये कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4 वैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और इसके इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, इसे ही बोलते हैं। और इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। दिस characteristics of carbon atom to form 4 कोवैलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, जिसमें शेयर करते हैं, इसे कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और जहाँ पे शेयर, जहाँ पे गेन या लॉस इफ इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ उसे क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। लाइक Na और Cl, Na प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है, वो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। To form 4 covalent bond is called tetravalency of carbon। होप ये क्लियर हो गया, राइट। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे इसके, टेट्रावैलेंसी, ये 4 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसके नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और दूसरा पॉइंट, सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। ये कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़ होता है कि ये बॉन्ड जो है कार्बन खुद के साथ भी बना सकता है, अदर एलिमेंट के साथ भी बना सकता है, लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, रिंग बना सकता है। इसलिए और इसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़। तो उसको पहले फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसे डिफाइन करेंगे डिटेल में। कार्बन हैज़ यूनिक एबिलिटी to form bonds with other atom of कार्बन। कार्बन के दूसरे एटम, एक कार्बन का एटम दूसरे एटम के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बनाता है, एंड फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाता है। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज कैटिनेशन। लार्ज मॉलिक्यूल मतलब उसमें कार्बन 1000 और या उससे भी ज़्यादा वो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं चेन में। किस तरह के बॉन्ड बना सकते हैं, लॉन्ग चेन। एक कार्बन बॉन्ड बना रहा है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और इस तरह से ये 1000 कार्बन के साथ भी वो कार्बन बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे कार्बन के बीच में एक बॉन्ड दिखा रहे हैं, और ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 का बॉन्ड बनाता है। तो जो बॉन्ड अगर हम शो नहीं कर रहे हैं वो हम किससे फिल करेंगे, हाइड्रोजन से फिल करेंगे। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड हो चुका है। तो इस रूल को वायलेट कभी भी नहीं करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कार्बन 4 से कम या 4 से ज़्यादा बॉन्ड बनाए। ये सिर्फ और सिर्फ कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, ना कम ना ज़्यादा। तो ये कार्बन ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसको 2 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। तो जहाँ पे शो नहीं किया हुआ है
बॉन्ड, वहाँ पे हाइड्रोजन हम लोग ऐड करेंगे। तो ये इस तरह से चेन बनाएगा। तो ये लॉन्ग चेन बना रहा है। इस वजह से इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, 2 कार्बन के साथ एक मॉलिक्यूल, 3 कार्बन के साथ एक मॉलिक्यूल, 4 कार्बन के साथ एक मॉलिक्यूल, 5 कार्बन के साथ, इस तरह से लाखों, है ना, मॉलिक्यूल्स हम लोग यहाँ पे सिर्फ कार्बन कार्बन के चेन, लॉन्ग चेन के हिसाब से भी हम लोग बना सकते हैं। दूसरा क्या है, किस तरह के मॉलिक्यूल बनाता है, ब्रांच्ड चेन। किस तरह का, ब्रांच्ड चेन। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट इसमें आ जा रहे हैं। ब्रांच्ड चेन बनाते हैं। ब्रांच चेन क्या बोलते हैं, कार्बन कार्बन के साथ ये हो गया लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन हो गया कि और दूसरे कार्बन के साथ ये ब्रांच, एज ए ब्रांच भी, ये हो गया पेरेंट चेन। और इसे क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन। जो लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन होगा पेरेंट चेन, और जो बच जाएगा, जो पेरेंट चेन में नहीं आ पाएगा, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांच। क्या बोलते हैं, ब्रांच। ब्रांच जैसा ये निकल रहा है। तो इसमें 2 कार्बन क्या है, ब्रांच में है। तो ये लॉन्ग चेन बनाते हैं, ब्रांच चेन बनाते हैं। और किस तरह का चेन बनाते हैं, इट फॉर्म्स रिंग्स। किस तरह का चेन, रिंग चेन या फिर साइक्लिक। साइक्लिक देखें, साइकिल जो क्या होता है, साइकिल का व्हील जैसा भी कंपाउंड ये बनाता है। तो ये कार्बन, 2 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, ये कितने कार्बन का रिंग है, 5 कार्बन का रिंग है। ये हर कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, तो 2 बॉन्ड और क्या होगा, हाइड्रोजन के होंगे। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन के होंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, हमेशा आपको यूज़ करना है। आपको बुक्स में या फिर इस तरह से दिया रहेगा, आपको खुद समझना है कि इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे। ये शॉर्ट होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है उसको किसी भी कंपाउंड को दिखाने का। तो ये 3 ब्रांच चेन बनाएंगे, रिंग बनाएंगे, स्ट्रेट चेन बनाएंगे, खुद के साथ बनाएंगे और अदर एटम के साथ भी बनाते हैं। तो ये इस वजह से कार्बन मैक्सिमम मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स को क्या करता है, बनाता है, जिस वजह से केमिस्ट्री में एक अलग ब्रांच ही के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज क्यों हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग ब्रांच, एज ए ब्रांच हम लोग पढ़ते हैं, आज क्लियर हो गया। तो आज वीडियोज़ यहीं पे क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़, नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। तो इस नेक्स्ट लेक्चर को ज़रूर से उसे देखें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।